है कालवाड़ के लोगों को, जनता को कहना चाहो तो? कालवाड़ की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिस तरीके से एकाग्रचित होकर और बहुत ही जनता की सेवा को और हर जन का काम किया है, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है, पूरी पंचायत समिति जोटवाड़ा है, पूरे राजस्थान की मैं बात करूँगा तो मैं एकमात्र सरपंच हूँ जिसने 80 करोड़ रुपए काम किए हैं, वो मेरी लगन से मैंने काम किए हैं। तो उस लगनता को ध्यान में रखते हुए पूरी क्षेत्र की जनता और कालवाड़ तहसील की जनता निश्चित रूप से मेरे साथ खड़ी रहेगी और राज्यवर्धन सिंह जी को और कमल को जिताने में हम पूरा योगदान देंगे। पहले सरपंच साहब आपको बीजेपी ज्वाइन करने की शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी क्या कारण रहा बीजेपी ज्वाइन करने का? एक तो देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनसे हर कोई हिंदुस्तानी प्रभावित है। उनकी जो नीति रही और पूरे विश्व में जो उन्होंने डंका बजवाया है उससे मैं पर्सनली बहुत प्रभावित था। कांग्रेस पार्टी में रह के मैंने पूरी मेहनत से काम भी किया था। मैं माननीय लालचंद जी कटारिया जी के साथ काफ़ी समय से 15 साल से मैं काम कर रहा था। माननीय लालचंद जी कटारिया ने अभी चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ से हमारा पतन स्टार्ट हुआ और जो कांग्रेस की जो नीति है 300-350 किलोमीटर से उठ पर यहाँ लाके मेरे बीच में प्रत्याशी उतार दिया गया। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है और हम जैसे कि राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के हर कोई युवा प्रशंसक है, उसी से प्रभावित होकर राज्यवर्धन जी से मेरे से पर्सनली मेरी बात हुई, इनके विचारों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है उसमें मैं विश्वास व्यक्त करते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपके सामने अभिषेक चौधरी गुजरा है, ऐसा नहीं लगता आदमी का भी मजबूत है? मजबूत तो हर कोई आदमी मजबूत है जी, लेकिन देश सेवा के लिए जो राज्यवर्धन जी ने किया है, मिलिट्री में रह के उन्हें देश सेवा की, देश के लिए मेडल जीता, ये अपने आप में इतना प्रभावित करने वाला है और हर कोई युवा उन जैसा बनना चाहता है, वो एक अलग मिसाल है। और कालवाड़ से आप आते हो जहाँ से ये एक पंचायत समिति बनाया है, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ काम किया होगा। काम किया है ना, मैंने कहा है ना, लालचंद जी कटारिया ने बिल्कुल काम किया है, लेकिन लालचंद जी कटारिया प्रत्याशी नहीं है। लालचंद कटारिया जी को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो आहत है, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अभी वजह क्या थी? आप तो उनके बहुत करीबी थे, वजह क्या छोड़ने नहीं? वजह तो अंदर खाने की वजह चलती रहती है। मंत्री बनाए, कृषि मंत्री थे, फिर भी बिल्कुल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। हम भी उनके कार्यकर्ताओं के रूप से अच्छा काम किया है। लेकिन देश निर्माण में अगर हम बात करेंगे तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, नहीं कि मैं किसी लालचंद जी कटारिया की बुराई की वजह से हूँ। उन्होंने अपना अच्छा काम किया था, लेकिन जब राष्ट्र निर्माण और देश निर्माण की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हूँ और उसी कारण से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऐसा नहीं कि आदमी ढंगा नहीं उतारा इसलिए लोगों ने वो उनकी पार्टी का डिसीजन है, वो कुछ भी करे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट हमको बीच में दिया है और निश्चित रूप से जोटवाड़ा में हम कमल खिलाएंगे, पूरे जोश के साथ खिलाएंगे। ऐसा नहीं लगा कांग्रेस के अंदर किसी मजबूत आदमी को, स्थानीय क्षेत्र आदमी को उतारा होता तो कांग्रेस के लोग नजदीक देते? वो स्थितियां अब अलग हो गई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हमने ज्वाइन कर लिया है और हमारे जो प्रत्याशी हैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है। कांग्रेस की बात थी, वो बीते जमाने की बात होगी। आज हम भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से जोटवाड़ा विधानसभा में जिताएंगे। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री के जाके या फिर कांग्रेस के जाके मांगा होता स्थानीय आदमी तो वहाँ उतार देते, लाल सिंह गुजर नहीं उतारे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम कह रहे हैं ना कि उनकी पार्टी का जो फैसला था उन्होंने कर दिया, आज हम उस पार्टी में की बात ही नहीं करनी। आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य औपचारिक रूप से हो गया हूँ, यहाँ मैंने ज्वाइन किया है और निश्चित रूप से राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हमारे मजबूत कैंडिडेट है। उनको हम कमल खिला के उनको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। लेट नहीं आगे कहीं? कैसे कह रहे हो आप? थोड़ा लेट नहीं हो बीजेपी वाले में? चुनाव थोड़ी हो गया सर, अभी चुनाव थोड़ी हुई है, अभी तो रणबेरी बची है, अभी तक तो चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं हुई है। लेट का है, अभी तो शुरुआत है। और अब देखना हमारी शुरुआत में आने के बाद में जो राज्यवर्धन सिंह जी का और बीजेपी का जो डंका जोटवाड़ा विधानसभा में गूंजेगा, पूरी दुनिया देखेगी। मेरे कालवाड़ के दर्शक है, कालवाड़ के लोगों को, जनता को कहना चाहो तो? कालवाड़ की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिस तरीके से एकाग्रचित होकर और बहुत ही जनता की सेवा को और हर जन का काम किया है, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है, पूरी पंचायत समिति जोटवाड़ा है, पूरे राजस्थान की मैं बात करूँगा तो मैं एकमात्र सरपंच हूँ जिसने 80 करोड़ रुपए काम किए हैं, वो मेरी लगन से मैंने काम किए हैं। तो उस लगनता को ध्यान में रखते हुए पूरी क्षेत्र की जनता और कालवाड़ तहसील की जनता निश्चित रूप से मेरे साथ खड़ी रहेगी और राज्यवर्धन सिंह जी को और कमल को जिताने में हम पूरा योगदान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका।